हेलो दोस्तों। रतन टाटा जी कैसे एक बेस्ट सक्सेस मैन के साथ साथ एक नेक और महान इंसान है, जिनके जीवन का मुख्य उद्देश्य देश के लोगों का जो जीवन है उसकी क्वालिटी गुणवत्ता को बढ़ाना तथा मानवता का विकास करना है। रतन टाटा जी हमारे देश के कुछ एक सम्मानित व्यक्तियों में से एक है। उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे अनेक अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उनके द्वारा कही गई बात यह संपूर्ण भारतवर्ष में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के द्वारा पूरी लगन शिद्दत के साथ एक्सेप्ट की जाती है। आज मैं आपको रतन टाटा जी द्वारा कही गई 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी, जिसे जानकर आप जिसे फॉलो करके अपने जीवन में आप अपना कर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन या बदलाव कर सक्सेस हासिल कर सकता है। पहली बात जो रतन टाटा जी कहते हैं वह ये है कि लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी खुद की जंग उसे नष्ट कर सकती है। वैसे ही कोई और नहीं बल्कि खुद की सोच और मानसिकता ही उसके खुद के प्रति थिंकिंग, विचार, माइंडसेट उसे बर्बाद कर देती है। यह सच है कि हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, धनवान, रिच, सक्सेसफुल बनना चाहता है, परंतु उसके लिए इतनी कोशिश, डिसिप्लिन के साथ साथ लगातार प्रयास, संघर्ष नहीं करना चाहता। सिर्फ चाहने और सपने देखने से यदि कोई अमीर होता तो आज हर कोई अमीर और सक्सेस हो जाता। हर इंसान के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वे अपने जीवन में बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकता है, परंतु अधिकांश लोग खुद अंडर एस्टिमेट करते हैं। या तो वो फेलियर के डर से कोई रिस्क या जोखिम उठाना नहीं चाहते, या फिर जो उनका आरामदायक जीवन चल रहा है उसमें कोई बाधा ना उत्पन्न हो जाए उसके डर से वे अपने कंफर्ट जोन में कैद ही रहना चाहते हैं, या फिर जो चल रहा है चलने दो जैसी सोच के कारण अपनी लाइफ में स्ट्रक हो जाते हैं। यही कारण है कि अधिकतर लोग अपनी कैपेसिटी, क्षमता का इस्तेमाल किए बिना ही छोटे मोटे कार्यों में ही अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ में गंवा देते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि खुद को कमज़ोर समझना भी सबसे बड़ा पाप है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम बन जाओगे। खुद को निर्बल और कमज़ोर मानोगे तो निर्बल और कमज़ोर बन जाओगे, सबल और समझदार मानोगे तो सबल और समझदार बन जाओगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो रतन टाटा जी ने कही है वो ये है कि पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार देखने की ज़रूरत होती है। इसलिए जब 8 घंटे पेड़ काटना हो तो 6 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगा दे। इससे सफलता प्राप्त करने के अवसर कई गुना बढ़ जाते हैं। दोस्तों आप इस बात पर सहमत होंगे, एग्री होंगे कि आजकल के दौर में अधिक से अधिक इंसान अपने किसी आइडिया पे ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं। अपना टारगेट, लक्ष्य, उनकी प्रायोरिटी चेंज होती रहती है। कभी वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, कभी एक्टर बनना चाहते हैं, कभी सिंगर बनना चाहते हैं तो कभी क्रिकेटर बनना चाहते हैं, कभी एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो कभी क्या। इसी तरह के ख्याल उन पर हावी होते रहते हैं। इससे क्या होता है, उनका सारा फोकस, एनर्जी डिवाइड हो जाता है और उन्हें कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, सबसे पहले ये डिसाइड तो करना ही पड़ेगा। एक बार जब आपने अपना गोल, लक्ष्य डिसाइड कर लिया, फिर उससे रिलेटेड नॉलेज इकट्ठा करें, ज़रूरी स्किल्स और हुनर को सीखें। आप उस चीज़ के बारे में इतना ज्ञान और नॉलेज इकट्ठा कर लें, अपने हुनर की धार को इतना तेज कर लें कि कोई भी बाधा आपके सामने टिक ना सके। अपनी पूरी एनर्जी और फोकस नॉलेज, स्किल्स को डेवलप करने में लगाएं, उस डायरेक्शन में लगाएं जो आप जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करें और अपनी पूरी जान झोंक दें। फिर सक्सेस और सफलता पाने में आपको कोई रोक नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से में उस विचार को डूब जाने दो। बाकी सब दूसरे विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो रतन टाटा जी ने कही है वो ये है कि आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतार चढ़ाव भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ECG में भी एक सीधी लाइन का मतलब होता है कि हम जिंदा नहीं हैं। दोस्तों जब तक कोई व्यक्ति
जब तक कोई व्यक्ति असफलताओं से, मुश्किलों से, जीवन की चुनौतियों से डरता रहेगा, तब तक वह सक्सेस को हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि दुनिया के जितने भी सफल और महान इंसान हुए हैं, उन सभी ने अपने जीवन में कभी न कभी असफलता ज़रूर देखी है। सही है, जब आप अपने लक्ष्य, अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, चुनौतियाँ आएंगी। आपको उसका डटकर मुकाबला करते हुए हमेशा आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। ये फेलियर, मुश्किलें, चुनौतियाँ ही आपको और ज़्यादा अनुभवी और सक्षम बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं। दोस्तों, भगवान ने यह वादा नहीं किया कि जो हमें जब ज़िंदगी दी तो ये वादा नहीं किया कि फूलों से भरी राहों में कांटे नहीं होंगे। भगवान ने यह भी वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, ज़िंदगी है तो दर्द नहीं होगा। ये हमारी सबसे हमारी जो जीवन है, हमारा जो जीवन है, उन सब में कभी दुख है, कभी सुख है। तो आप सब बिल्कुल भी अपनी जो आपका टारगेट है, आपका लक्ष्य है, उसको पाने के लिए दुख और सुख दोनों आएंगे आपके रास्ते में, लेकिन आपको डटकर उसका मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना है। हमारी सबसे बड़ी महिमा कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। शौक उड़ान की अगर रखते हो, शौक उड़ान की रखते हो तो बाज बनो। शौक उड़ान की अगर रखते हो तो बाज बनो, वरना यूं तो कौवे को आसमान में उड़ते हुए देखा है। जो सही वक्त पर मेहनत नहीं करते, वो ज़िंदगी भर दूसरों की गुलामी करते हैं। इसी के साथ मेरी फेवरेट लाइन आप सबके लिए, न थके हैं पाँव कभी, न थके हैं पाँव कभी, न मैंने हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं दौर कई और आज भी सफ़र जारी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हर वीडियो का टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर आपने इतना कीमती समय जो इस वीडियो के लिए दिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।